तो ही अच्छा होगा और इसी बात पर एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, तो कहां कहां पर क्यों पेंच फंसा हुआ है, ये पूरी बात आपको बताया, समझाया विनोद जगदाले ने। अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन चित्रा बाथम जी हमारे साथ मौजूद हैं। और चित्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में, इस गठबंधन में आप बड़े भाई की भूमिका में हैं। आपने उत्तर प्रदेश में बड़ा दिल दिखाया और आप सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, जबकि सबको पता है कि आप लड़ना चाहते थे लेकिन सीट्स नहीं मिली। तो क्या महाराष्ट्र में भी आप अब बड़ा दिल दिखाएंगे कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कह रही है अगर 5 सीट मिलती हैं तो ठीक है, वरना फिर 25 पे हम अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे, और आज तक का अल्टीमेटम दिया गया है? विपनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। तो विपनेश जी, जैसे मैंने आपको और मैं हर चैनल पे ये बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है और हम सभी के मतों का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं श्री अबू आजमी जी, उन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा है उनका भी हम सम्मान करते हैं और हमारी सीनियर लीडरशिप इन सभी चीजों को बहुत गंभीर से ले रही है। लेकिन जहां जहां जो समीकरण है उसको नजर में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है बाय द एंड ऑफ इट सभी लोगों को ये डिसीजन जो भी सीनियर लीडरशिप लेगी उसे सहमति होगी कि क्योंकि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है और हमें हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि ये जो गद्दारों की जो सरकार बनी है, तोड़फोड़ करके जो सरकार बनी है, उसको महाराष्ट्र से निकाल बाहर करना वो हमारा सबसे प्राइम फोकस है। महाराष्ट्र की जनता को न्याय दिलाना ये हमारा प्राइम फोकस, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है जो भी समीकरण या जो भी सीट शेयरिंग में आएगा डिसीजन, वो सभी पार्टीज को सम्मानीय रहेगा। 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी महाराष्ट्र में या नहीं, मेरा सवाल ये है चित्रा जी। मैं वही आपको बता रही हूँ विपनेश जी, ये मैं मीडिया पे बैठ के तो आपको नहीं ये कमिटमेंट दे सकती हूँ। सीनियर लीडरशिप का जो भी निर्णय आएगा वो आप सबके समक्ष रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सभी पार्टीज को उनकी सहमति से ही होगा और वो एक्सेप्ट भी करेंगे। तो क्या कांग्रेस को कहीं ये फील भी हो रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में आकर कांग्रेस फंस गई है, क्योंकि हर बार आपको बड़ा दिल दिखाना होगा इस इंडिया ब्लॉक को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि मकसद है जीत, बीजेपी को हराना? देखिए, हम हमारे देश में आज जो भी मुख्य इश्यूज चल रहे हैं वो इस चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं कि हम अपना निजी स्वार्थ न देखते हुए लार्जर पिक्चर को, देश को, संविधान के में हमें अगर कोई कड़वे फैसले लेने भी पड़े तो भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लीडरशिप जो है वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी आपके सहयोगियों ने बताया कि राहुल जी ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी है कि जो हमारे मुद्दे हैं जैसे जातिगत जनगणना हो, न्याय हो, सामाजिक न्याय, नारी हो, ये साथ लेके के समाज अलग घट है जैसे ओबीसी, दलित, मुस्लिम, इन सभी को हम पूरी तरीके से न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हाँ, देश हित में हमें अगर कुछ कड़वे घूंट पीने भी पड़े तो हमारी लीडरशिप, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी क्या फिर आप बड़ा दिल समाजवादी पार्टी के लिए दिखाएंगे या नहीं। मैं आती हूँ समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन भी कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्तिनिधि पांडे